हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल श्रीदेवी क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने ड्राफ्टिंग से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की थी, कुछ बेसिक टॉपिक्स के बारे में बात की थी। उसी तरीके से आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हमारे फैशन डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा यूज किए जाते हैं। जैसे जो इंटरव्यू वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चंस और आंसर्स के बारे में बात करेंगे जो हमारे फैशन डिजाइनिंग में बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। जैसे हमारे क्लोथ क्या होती है, ग्रेन लाइन क्या होते हैं, गारमेंट क्या होता है, एपीरियल किसे कहते हैं, या फिर हम डिजाइन या स्केचिंग क्यों करते हैं, इन सब चीजों के बारे में ये जो छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस है जो हमारे फैशन में यूज किए जाते हैं, क्यों यूज किए जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्लोथ? वस्त्र क्या है? वस्त्र क्या है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है उसके लिए हमको तीन चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कपड़ा, खाना और मकान। तो उसमें से जो हमारा फर्स्ट है वो है आपका कपड़ा। मतलब आपको अपने शरीर को ढकने के लिए या फिर किसी चीज को कवर करने के लिए हमें कपड़े की जरूरत होती है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी, या फिर हम किसी व्यवसाय में वर्क कर रहे हैं, जैसे ऑफिस वगैरह में काम कर रहे हैं, या फिर कोई डॉक्टर है, तो उसकी जो फैब्रिक है या जो उसका ड्रेस है उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि ये किस प्रोफेशन में वर्क करते हैं। तो जो हमारी क्लोथ है वो आपके ह्यूमन बॉडी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि बिना आप फैब्रिक के अपने शरीर को नहीं ढक सकते हैं। मतलब आपकी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उसको डेकोरेट करने के लिए, मतलब जैसे अगर आपको सुंदर दिखना है तो उसके लिए भी हमको सबसे ज्यादा जरूरी होता है एक ड्रेस की। मतलब जितना अच्छा ड्रेस होगा आपका, उतना ही आपका जो फेस एक्सप्रेशन है या फिर जो भी आपकी सुंदरता है वो सबसे ज्यादा निखर के सामने आती है। और जो हमारी आइडेंटिफिकेशन है, मतलब हम किसी भी डॉक्टर को देखते हैं तो उसने हमेशा व्हाइट कलर की ड्रेसेस पहनी होती है, तो हम उससे ये पता कर सकते हैं कि ये पर्सन एक डॉक्टर है। या फिर हम किसी वकील को देखकर ही पता कर सकते हैं कि वो वकील है। जो उनके ड्रेसेस होते हैं, उनके जो कोड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आसानी से ये चीज पता कर सकते हैं। मतलब उसकी जो आइडेंटिटी बन जाती है वो एक उसके फैब्रिक पे ही डिपेंड जाती है। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज गारमेंट? गारमेंट क्या होता है कि जो हमारा कपड़ा है उसका एक छोटा सा पीस होता है। मतलब किसी कपड़े के जैसे बड़े थान होते हैं, उनमें से एक छोटा सा पीस कट करके हम क्या करते हैं, एक ड्रेस तैयार करते हैं। जो ड्रेस होती है वो हमारी गारमेंट होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एपीरियल? मतलब परिधान क्या है? परिधान क्या होता है कि किसी भी दुकान में जो भी सामान बेचा जा रहा है, चाहे वो आपका ड्रेस हो या फिर आपके जो भी ज्वेलरीज वगैरह हो, जो भी हम बैग्स वगैरह खरीदते हैं तो उनके अंदर जो टैग्स वगैरह लगते हैं वो आपके परिधान में डिपेंड किए जाते हैं। मतलब जो भी चीज हम यूज कर रहे हैं वो हमारे एपीरियल में आते हैं। ये आपके ज्वेलरी भी हो सकता है, या फिर आपने जो भी फैब्रिक वगैरह या उसके अंदर जो भी हमने जो नाम के टैग्स वगैरह होते हैं वो सारे इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। मतलब कि जो भी चीज हम पहनते हैं, चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे हमारे फुटवेयर्स हो, चाहे हमारे ड्रेसेस हो, वो सारे हमारे एपीरियल में यूज किए जाते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाई वुलन गारमेंट यूज इन कूलर क्लाइमेट? मतलब ठंडियों के मौसम में हमें वुलन गारमेंट ही क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जो हमारा वुलन गारमेंट होता है उसके अंदर क्या एक तरीके का पैच यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है कि वो हमारे जो शरीर है उसको गर्माहट या फिर उसको कंफर्टेबल फील कराता है। मतलब हीटिंग वगैरह रहती है उसके कारण। इसके अंदर एक ऐसी पावर होती है कि जो आपके बाहर का जो क्लाइमेट है, अगर जैसे बाहर का क्लाइमेट ठंडा होता है तो वो क्या करता है कि जो ठंडक है उसको हमारे बॉडी तक नहीं पहुंचने देता, कि उसके अंदर एक तरीके से कवर कर लेता है। जो भी उसकी बाहर की ठंडक होती है उसको कवर करके हमारी जो बॉडी है उसको हीट प्रोवाइड करता है। इसलिए हम ज्यादातर जो वुलन फैब्रिक्स है वो हम ठंड के मौसम में पहनते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ग्रेन लाइन? जो हमारी ग्रेन लाइन है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी फैब्रिक की ग्रेन लाइन सबसे ज्यादा पूछी जाती है। जैसे आपके चाहे वो इंटरव्यू के क्वेश्चंस हो, चाहे आपके स्टडी के क्वेश्चंस हो, एग्जाम्स वगैरह में, जैसे अगर कोई भी फैशन डिजाइनिंग में स्टडी कर रहा है तो उसके अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ग्रेन लाइन क्या होती है। तो जो ग्रेन लाइन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन आंसर ये होता है कि जो भी हमारे कपड़े की विविंग प्रोसेस है, मतलब जो भी उसका बुनाई प्रक्रिया है उसे हम ग्रेन लाइन कहते हैं। ये जो विविंग प्रोसेस है ये हमारे तीन तरीके से होती है। एक तो होता है कि स्ट्रेटली विविंग होती है, मतलब सीधी तरीके से, और सेकंड आती है क्रॉस ग्रेन में, मतलब जो तिरछी होती है, और फिर लास्ट आती है बायस। बायस में क्या होता है कि जो स्ट्रेट और क्रॉस है उन दोनों को क्रॉस करते हुए जो ग्रेन लाइन जाती है वो आपके बायस होती है। तो जो हमारी स्ट्रेट होती है वो कभी भी स्ट्रेचेबल नहीं होती, क्रॉस वाली जो होती है उसके अंदर हल्का सा स्ट्रेचेबल होता है, लेकिन जो बायस ग्रेन है वो हमेशा स्ट्रेचेबल होती है। जैसे हम उरेब पट्टी जिसे कहते हैं, वो जो भी हमारे डेकोरेटिव हो गए या फिर हमारे
हमारे शेप्स वगैरह हो गए उनको इंक्लूड करने के लिए या फिर उनको एग्जैक्टली शेप देने के लिए हम बायस पट्टी का यूज करते हैं। बाकी जो भी हमारे बेसिक गारमेंट्स होते हैं वो हमेशा आपके स्ट्रेट ग्रेन में कट होते हैं। तो जो हमारे पेपर पैटर्न्स वगैरह करते हैं उनके अंदर हम क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं ग्रेन लाइन की, ताकि जब भी हम पैटर्न को फैब्रिक पर प्लेस करें तो हमको ये पता चले कि हमारा जो फैब्रिक है वो कौन सी ग्रेन में कट होगा। अगर हम कोई भी फैब्रिक बिना ग्रेन को जाने अगर कट करते हैं तो इससे ये प्रॉब्लम आती है कि कहीं से भी फैब्रिक लटकने लग जाता है या फिर उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे आप कोई शेप देना चाहते हैं या फिर जो डिजाइन देना चाहते हैं वो अकॉर्डिंग वो कंफर्टेबल नहीं होता। तो इसलिए जब भी हम फैब्रिक की कटिंग कर रहे हो या फिर कोई भी मार्किंग वगैरह कर रहे हो तो हमेशा ग्रेन लाइन सबसे पहले चेक की जाती है। तो इसकी सबसे सिंपल डेफिनेशन आती है कि कपड़े की जो वीविंग प्रोसेस होती है वो हमारे ग्रेन लाइन कहलाती है। ये हमारे वार्प और वेफ्ट के अकॉर्डिंग तैयार की जाती है और ग्रेन लाइन 3 टाइप्स की होती है, स्ट्रेट, क्रॉस और बायस। फिर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज डिजाइन और स्केच। मतलब डिजाइन और स्केच क्या होते हैं कि जो भी हमारा फैब्रिक तैयार करना है, मतलब या फिर जो हमको कटिंग करनी है या कोई भी गारमेंट तैयार करना है तो उससे पहले हम क्या करते हैं, उसका एक डिजाइन तैयार करते हैं या उसकी स्केचिंग तैयार कर लेते हैं। जिससे क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि हमको शेप कहाँ देनी है और जो हमारा डिजाइन है वो हमें कहाँ पर ऐड करना है। तो ये सारी चीजें पता चल जाती है हमको स्केचिंग के द्वारा। डिजाइन के अंदर आपके शेप्स और जो कटिंग पैटर्न्स होते हैं, मतलब जो भी हमको पैटर्न वगैरह कट करना है वो सारी चीजें भी हमको स्केचिंग या फिर जो हमने डिजाइन तैयार किया है उसमें मालूम चलता है। क्योंकि किसी भी गारमेंट को तैयार करने से पहले उसकी स्केचिंग की जाती है, उसके बाद उसकी ड्राफ्टिंग और पैटर्न कट किया जाता है। फिर हमारा क्वेश्चन आता है हाउ ग्रेन लाइन इज इंडिकेटेड इन पैटर्न्स। मतलब कि पैटर्न्स में आप किस तरीके से ग्रेन लाइन को शो कर सकते हो। तो वो आता है आपका बाय एरो मार्क। मतलब एरो के एक मार्क होता है, उसके द्वारा आप इस जो भी आपके पैटर्न्स होते हैं उनके अंदर हम ग्रेन लाइन को पता कर सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट आईडी बेसिक ब्लॉक और ब्लॉक पैटर्न। कि मतलब जो भी हमारा बेसिक ब्लॉक है और जो ब्लॉक पैटर्न है उसकी आईडी क्या होती है, मतलब आइडेंटिफिकेशन क्या है उसका। तो जो हमारा ब्लॉक पैटर्न है या फिर जो हमारा बेसिक पैटर्न्स होते हैं वो हमारे किसी पर्टिकुलर पर्सन पे तैयार किए जाते हैं या फिर जो हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट होते हैं उनके ऊपर तैयार किए जाते हैं। लेकिन जो हमारा बेसिक ब्लॉक है या फिर ब्लॉक पैटर्न्स होते हैं इनके अंदर हम कोई भी एक्स्ट्रा डिजाइन वगैरह या फिर कोई भी एक्स्ट्रा चीजें ऐड नहीं करते। जैसे हमारे सीम अलाउंस हो गए या फिर जो हमारे डिजाइन अलाउंस हो गए, मार्जिन वगैरह हो गए, ये सारी चीजें हमारे कभी भी ब्लॉक्स में या फिर ब्लॉक पैटर्न में नहीं ऐड की जाती। बेसिक ब्लॉक के अंदर हमारे सिर्फ मेजरमेंट्स और जो भी हमको फॉर्मूले वगैरह यूज करने हैं उन्हीं को ऐड किया जाता है और उसी के अकॉर्डिंग ही हमारे जो बाकी डिजाइन वगैरह तैयार किए जाते हैं वो हमारे ब्लॉक के अकॉर्डिंग तैयार किए जाते हैं। जैसे हमें किसी भी कुर्ते को तैयार करना है तो अगर हमारा बेसिक बॉडी ब्लॉक तैयार है तो हम क्या करेंगे, बेसिक ब्लॉक बॉडी ब्लॉक को रखेंगे और उसके अकॉर्डिंग जो भी उसके अंदर लेंथ वगैरह रखनी है या फिर जो भी आप उसके अंदर डिजाइन वगैरह ऐड करना चाहते हैं वो सारी चीजें उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा ब्लॉक है या फिर जो हमारा बेसिक ब्लॉक है उसके अंदर हम कभी भी कोई चीजें ऐड नहीं करते हैं, वो हमारा हमेशा बेसिक रहता है। फिर जो भी हमारे बेसिक ब्लॉक्स हैं उनके अंदर हम हमेशा इस बॉडी की जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है उनका ही यूज करते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टैंडर्ड मेजरमेंट है इन्हीं की सहायता से हम जो दूसरे मेजरमेंट्स हैं उनको भी तैयार कर सकते। फिर क्वेश्चन आता है व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न क्या होता है कि एक ऐसा मॉडल है, मतलब जो पेपर बोर्ड होता है, कोई भी हार्ड पेपर बोर्ड है, उसको यूज करके जो भी आपको डिजाइन तैयार करना है उसकी कटिंग की जाती है पैटर्न पर, या फिर जो हमारा पेपर होता है उस पर कटिंग कर ली जाती है और उसकी सहायता से हम कोई भी फैब्रिक का डिजाइन तैयार कर सकते हैं या फिर जो भी हमको ड्रेस बनानी है उसका भी एक पैटर्न तैयार करके हम उस ड्रेस को कट कर सकते हैं। इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी आपको डिजाइन बनाना होता है उसके सारे पार्ट्स पैटर्न पे कट किए जाते हैं और उन्हीं को फैब्रिक पे रख के आप आसानी से डिजाइन तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाई पैटर्न इज प्रोड्यूस्ड। मतलब पैटर्न क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि जो भी हमें गारमेंट तैयार करना होता है उसका एक टेम्पलेट तैयार हो जाता है, मतलब एक सेट बन जाता है कि जो भी हमको डिजाइन वगैरह करने हैं वो सारे हमको मिल जाते हैं। और इसके अंदर क्या, अगर आप कोई भी बड़े प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, मतलब जैसे एक ही डिजाइन है उसके बहुत सारे पार्ट कट करने या फिर बहुत सारे ऐसी ड्रेसेस बनानी है तो हम क्या करेंगे, एक पैटर्न को कट करके उसी को यूज करके हम बहुत सारे फैब्रिक कट कर सकते हैं या फिर बहुत सारी ऐसे जो भी उसी डिजाइन के ड्रेसेस तैयार करनी है वो बना सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका गारमेंट है या फिर जो भी पैसे वगैरह है वो आपके ज्यादा खर्च नहीं होते हैं। इससे क्या, क्योंकि फैब्रिक वेस्ट नहीं होता, जितना आपको डिजाइन चाहिए उसको आप पैटर्न को रख करके उतना आप पता कर सकते हैं कि कौन सा डिजाइन फैब्रिक पे कहाँ से कट होगा। इससे क्या होगा कि जहाँ पे भी फैब्रिक वेस्ट होने वाला
है वो नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारे डिजाइन के छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम साइड से निकाल सकते हैं। अगर हम उसको डायरेक्ट फैब्रिक पे रख करके मार्किंग करते हैं तो ये होगा कि हम जो हमारे छोटे पार्ट्स होते हैं या फिर फैब्रिक का जो साइड वाला हिस्सा होता है वो हमारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर वही पैटर्न कट करके हम फैब्रिक पे रखते हैं तो जो हमारे डिजाइन के छोटे पार्ट्स होते हैं उनको हम साइड में यूज करके उनकी कटिंग कर सकते हैं। और पैटर्न की अगर कटिंग होगी तो आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि पैटर्न पहले से कट है तो आपको मेजरमेंट्स जो भी शेप्स वगैरह हैं, डिजाइन वगैरह हैं, वो सारे उसमें ऑलरेडी मेंशन होते हैं, तो आप आसानी से फैब्रिक पे रख करके उसकी कटिंग कर सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज वर्किंग पैटर्न और प्रोडक्शन पैटर्न्स। प्रोडक्शन और वर्किंग पैटर्न्स क्या होते हैं कि जो भी हमारे बेसिक पैटर्न्स होते हैं उनको यूज करके, मतलब जैसे हमारा कोई बेसिक ब्लॉक का पैटर्न तैयार है तो हम क्या करेंगे उसी का यूज करके जो भी हमको डिजाइन करना है वो हम क्या करेंगे हार्ड पेपर पे रख करके उसकी एक स्केचिंग तैयार कर लेंगे पेंसिल से। तो जो भी हमको वहाँ पे डिजाइन वगैरह देने हैं वो सारे उसमें हम मेंशन कर सकते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न तैयार हुआ है या फिर जो जिसको हम कह सकते हैं डिजाइन पैटर्न तैयार हुआ है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हैं। सीम अलाउंस ऐड कर सकते हैं, ट्रिमिंग अलाउंस ऐड कर सकते हैं, सीबीएल सेंटर बैक लेंथ और सेंटर फ्रंट लेंथ भी ऐड कर सकते हैं। बटन वगैरह के लिए जो हमको पोजीशंस वगैरह जो ऐड करनी है वो कर सकते हैं, या फिर जो हमें बटन होल्डिंग पोजीशंस रखनी है वो कर सकते हैं। प्लेट्स वगैरह जैसे हमने कोई भी गैदर्स रखा है, प्लेट्स रखा है या फिर कोई भी डार्ट्स वगैरह रखी है, वो सारी चीजें हम जो हम नया पैटर्न तैयार करते हैं या फिर जिसकी स्केचिंग तैयार करते हैं उसके अंदर हम वो चीज ऐड कर सकते हैं। जो भी हमारा बेसिक पैटर्न होता है उसी की सहायता से हम दूसरे पैटर्न्स की स्केचिंग या दूसरे पैटर्न्स को भी तैयार कर सकते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट इज इनवॉइस। इनवॉइस क्या होता है कि जो भी हमारे बड़े पैमाने पर कार्य किए जाते हैं उनके अंदर जो भी रिकॉर्ड्स वगैरह रखने होते हैं, जैसे कितने की सेलिंग हुई या फिर कितने फैब्रिक्स तैयार किए गए, जो भी डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं वो हमारे इनवॉइस के अंदर आते हैं। तो ये जो इनवॉइस है ये ज्यादातर आपके दो तरीके के होते हैं, या तो प्रोफार्मा या फिर कॉमर्शियल। इसके अंदर जो हमारा प्रोफार्मा इनवॉइस होता है वो क्या होता है कि जब भी हम कोई गारमेंट तैयार करते हैं या फिर कोई भी बड़े प्रोडक्शन के अंदर जो भी सेलिंग वगैरह होती है उनके अंदर क्या किया जाता है कि पहले ही एक बिलिंग सेंड कर दी जाती है। जैसे उसके अंदर जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड या फिर जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और सारी बिलिंग्स वगैरह ऐड होती है। और कॉमर्शियल इनवॉइस में क्या होता है कि जो हमारा फाइनल प्रोसेस होता है, मतलब जब हमारा कोई भी गारमेंट या फिर जो भी हम सेल करना चाहते हैं वो चीज पूरी कंप्लीट हो जाती है और वो ग्राहक तक पहुंच जाती है, तब उसके साथ में जो बिलिंग दी जाती है वो हमारा कॉमर्शियल इनवॉइस के अंदर आता है। उसी तरीके से आज की वीडियो लेक्चर में हमने कुछ ऐसे फैशन डिजाइनिंग के बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात की जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो उसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही बेसिक क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो हमारे फैशन डिजाइनिंग में यूज किए जाते हैं। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। और जितना हो सके इन वीडियोस को शेयर करिए ताकि फैशन से रिलेटेड या कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग से रिलेटेड जो भी पर्सन वर्क कर रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए बेसिक क्वेश्चंस के साथ, कुछ और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।